राजकुमार एक ही समय में दो बेहद खूबसूरत महिलाओं से शादी करता है। एक उसकी आधिकारिक राजकुमारी होती है, लेकिन उसे टूटी फूटी पुरानी पालकी में विदा किया जाता है। वहीं उपपत्नी एक भव्य 8 लोगों द्वारा उठाई जाने वाली पालकी में आती है। उसकी बारात राजकुमारी से 10 गुना बड़ी होती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब दोनों पालकियां महल के द्वार पर पहुंचती हैं, तो राजकुमार सबके सामने खड़ा होता है, राजकुमारी को अनदेखा कर देता है और सीधे उपपत्नी के पास जाकर उसे पूरे सम्मान के साथ उतारता है, क्योंकि उपपत्नी उसका बचपन का प्यार होती है। राजकुमारी से उसकी शादी सम्राट के आदेश पर जबरन कराई गई थी। वह उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहता। इतने सारे अपमान और अन्याय के बावजूद उस स्त्री को कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि वह यह जीवन पहले भी जी चुकी है। अपने पिछले जन्म में भी उसने इसी राजकुमार से शादी की थी, उसी चालाक उपपत्नी के साथ। सिंहासन संभालने के कुछ ही समय बाद उसने सम्राट को एक पुत्र दिया। यही बात गहरी जलन का कारण बनी। उस बच्चे को चुपचाप बदल दिया गया। उसने सम्राट का स्नेह खो दिया और उसे कैद कर दिया गया। लेकिन वह चालाक स्त्री यही नहीं रुकी। उसने उसके बच्चे को उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिया। इस दर्द ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। अगले ही पल वह 10 साल पहले जागती है, उसी दिन जब उसकी फिर से राजकुमार से शादी होती है। एक बार फिर राजकुमार को उपपत्नी का पक्ष लेते देखकर वह बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। बाद में राजकुमार दोनों दुल्हनों को महारानी से मिलवाने लाता है। पहले की तरह 3 उपहार रखे जाते हैं। उन्हें एक चुनना होता है। यह एक परीक्षा होती है। चालाक स्त्री सबसे पहले आगे बढ़ती है और कढ़ाई वाला कपड़ा उठा लेती है। उसका मानना होता है कि औरतों को घर तक ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन नायिका को अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है। तब उसने किताबें चुनी थी और उस पर सत्ता की लालसा का आरोप लगा था। 6 महीने के भीतर ही उसे उपपत्नी बना दिया गया था। इस बार वह तलवार उठाती है। वह तलवार नृत्य करने वाली होती है। तेज, निडर और दमदार प्रदर्शन। उसने इसके लिए 10 साल तक अभ्यास किया है। हर चाल बिना हिचक बहती है। यह उसकी सुंदरता और अटूट इच्छा शक्ति को दिखाता है। इतनी जीवंत स्त्री को कौन सा पुरुष नजरअंदाज कर सकता है? यह तलवार नृत्य राजकुमार के मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। अंतिम चाल के साथ ही महारानी और राजकुमार दोनों उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। चालाक स्त्री घबरा जाती है। वह पहले ही दिन सुर्खियां खोना नहीं चाहती। वह कहती है कि उसने पहले गलत चुना था। असल में वह किताबें चुनना चाहती थी। ये सुनते ही महारानी क्रोधित हो जाती है। वह उसे एक साधारण उपपत्नी कहकर डांटती है। पति का साथ देने के बजाय सत्ता के पीछे भागने का आरोप लगाती है। महारानी का गुस्सा देखकर चालाक स्त्री तुरंत किसी भी महत्वाकांक्षा से इनकार कर देती है। राजकुमार अपने बचपन के प्यार का बचाव करने आगे आता है। वह कहता है कि उसने आवेग में आकर ऐसा किया, लेकिन महारानी सुनने को तैयार नहीं होती। जाते जाते वह राजकुमार से कहती है कि अपनी उपपत्नी को अनुशासन में रखे और उस स्त्री की तारीफ करती है। उसे सच में समझदार बताती है। चालाक स्त्री नफरत की आग में जल उठती है।